गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है 6,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, पी से व्यक्त करते हैं, दर को रेट आर से, मिश्र धन को अमाउंट ए से व्यक्त करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई से व्यक्त करते हैं। अब हम इसे आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूलधन जो है वो 6,000 रुपया है, दर 10%, समय 3 वर्ष, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं 2:1 विधि। इस विधि का नाम ही 2:1 है। इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। जब 2 वर्ष के निकालना हो तो इसका प्रयोग करते हैं, और 3 वर्ष का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3, 2 और 1 के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3:3 और अंतिम में 1। 3 वर्ष के लिए है तो 3 और 1 और बीच में 3। 4 वर्ष के निकालना है तो पहले लिखेंगे 4, इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 3 6, उसके पश्चात 3 और 1 को जोड़ देंगे 4, फिर अंतिम में 1। अगर 5 वर्ष के लिए निकालना है तो इसी अनुपात में यह जुड़ता जाएगा। 6 वर्ष के निकालना है तो भी यह आगे के लिए जुड़ता जाएगा। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हमें केवल 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, 3:3:1। याद रखिए, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है, ये 4 वर्ष के लिए है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं तो 3:3:1 इस फार्मूला को हम लागू करेंगे, ये वाले फार्मूला को लागू करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का नहीं होता, साधारण ब्याज निकलता है वो तो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और समान और साधारण ब्याज दोनों एक जैसे होता है। एक वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन है 6,000 रुपया, इसका 10% दर है तो 6,000 रुपये का 10%। आगे हल करते हैं, 6,000 रुपया का जगह में गुणा 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ बचेगा 60, यहाँ बचेगा 10, तो ये हो गया 600 रुपया, 600 रुपया। अब द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालते हैं। द्वितीय वर्ष का ब्याज, तो ये जो ब्याज निकला है 600 रुपये, इस 600 रुपये का फिर से 10% निकालेंगे। 600 का 10% बराबर 600 गुणित कागज में गुणा 10/100, ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 6, तो 10 छेक का 60 रुपया। तृतीय वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज निकालेंगे
तो यहाँ पर हमें द्वितीय वर्ष में फिर 60 रुपये ब्याज मिला है, तो हम 60 रुपये का 10% फिर निकालेंगे। तो 60 रुपये का 10%, 60 गुणित 10/100। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य, बराबर 6 रुपया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें 3:3:1 ये लागू करना है। 3:3:1। तो ये जो पहले वर्ष का ब्याज निकला है उसको ये 3 से गुणा करेंगे, 600 गुणित 3 बराबर 1800। अब यहां पर देखिए बीच में फिर 3 लिखा हुआ है, अनुपात 3, तो 60 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 60 गुणित 3 बराबर 180 रुपया। यहाँ पर अनुपात 1 है, अनुपात 1, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 गुणित 1 बराबर 6 रुपया। इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है 0, 6, 8 का 8, जोड़ देते हैं इसको, 1 और 8 9 और 1, 1986 ये हमें प्राप्त हुआ, 1986 रुपया। अब यहाँ देखिए ये विधि जो है बहुत ही सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल छोटे से 3 लाइन में ये प्रश्न जो है बन जाता है। हम पहले 6000 का 10% निकाले हैं, 600 रुपये मिला, फिर जो ब्याज आया 600 का फिर 10% निकाले, 60 रुपये आया, 60 रुपये का फिर 10% निकाले, 6 रुपये आया। इसको 3 से गुणा किए, इसको भी 3 से गुणा किए, इसको 1 से गुणा किए, 3:3:1, ये स्पष्ट है, ये 3 वर्ष के लागू होता है, तो हमें 1986 रुपया प्राप्त हुआ। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमें मिला 1986 रुपया। इस विधि में मैं समझता हूँ कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और इस विधि, एक बात और बताना चाहूँगा कि जब समय जो है, ये बात आप याद रखिएगा, समय 1 वर्ष 2 से शुरू होता है चक्रवृद्धि ब्याज, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से दिया हुआ है, पूर्णांकों में दिया है, नेचुरल नंबर में दिया गया है। तो इस विधि का प्रयोग करें, इस विधि में आपको बहुत आसानी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस विधि पर बिल्कुल ये नो डाउट है, कहीं पर कोई शक की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी कहना चाहूँगा, ये जो विधि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये वैदिक विधियों पर आधारित है। केवल इतना ही कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये विधि पसंद आई होगी, और ये वीडियो, ये चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।